रोहित के साथ पूरी बीसीसीआई खड़ी हो गई है और दूसरी तरफ गंभीर अगरकर, उनकी हालत खराब है क्योंकि उनके सपोर्ट में कोई नहीं खड़ा है। अगरकर जिनका टेन्योर अब खत्म होने वाला है, एंड वी ऑल नो अगरकर के जाते ही गंभीर कितने अकेले पड़ जाएंगे, लेकिन अगरकर के जाते ही जो इंसान मजबूत होगा वो होगा रोहित शर्मा। जी हां, वो रोहित शर्मा जिनको इंडियन टीम से बाहर करने की बात चल रही थी, वो रोहित शर्मा जिनको अफगानिस्तान सीरीज के फाइनल मैच में कह दिया गया था बैठ जाओ आराम ले लो, रोहित ने मना कर दिया कि नहीं चाहिए, है ना। फिर इंग्लैंड में दो चीजें खराब हुई, वो भूल गए कि 48 और 79 की पारी आई थी, लेकिन एक 11 रन और एक 26 रन की दो पारी क्या आई, कहा कि तीसरे मैच में बिठा देंगे, लॉर्ड्स आखिरी हो जाएगा, लॉर्ड्स से रिटायरमेंट ले लेंगे। रोहित की फैमिली तक आ गई, माँ बाप आ गए, रितिका सजदे वहां पर थी। लेकिन क्या होता है, इतिहास रचा जाता है, वो इतिहास जहां पर पहले खिलाड़ी बनते हैं हिटमैन जिसने लॉर्ड्स के मैदान पर सेंचुरी लगाई, आज तक किसी ने लगाई नहीं थी। उस एक पारी से उन्होंने सबको खामोश कर दिया। लेकिन आपको याद है उस एक पारी से पहले बीसीसीआई के सेक्रेटरी देवाजीत साइकिया के स्टेटमेंट आई थी कि रोहित कहीं नहीं जा रहे, रोहित का लॉर्ड्स वाला मैच आखिरी नहीं होने वाला है। और अब यूपी टी20 लीग के चौथे सीजन के मिनी ऑक्शन से पहले राजीव शुक्ला, ये भी बीसीसीआई से ही आते हैं, इन्होंने कहा कि हिटमैन रिटायर नहीं हो रहा है, हिटमैन कहीं नहीं जा रहा। उन्होंने कहा कि देखो रोहित शर्मा हमारी टीम का हिस्सा है और वो लगातार खेलेंगे। मीडिया, सोशल मीडिया की बातों पर ध्यान मत दो, वो सब फालतू की बातें, उनका कोई मतलब नहीं है। एक तरफ सेक्रेटरी, बीसीसीआई के प्रेसिडेंट, दोनों तरफ हैं जो आपको रोहित शर्मा के साथ खड़े दिखेंगे, दूसरी तरफ आपको अजीत अगरकर, गौतम गंभीर नजर आएंगे। वो कहां है, उनके साथ कौन है? उनके साथ कोई होना, उनके खिलाफ बहुत है, क्योंकि जैसे फैसले उनके आए, विराट को उन्होंने कह दिया रिटायरमेंट करवा देंगे हम, रोहित को कह दिया रिटायरमेंट करवा देंगे, ईशान किशन को ले आए, ऋषभ पंत को गायब कर दिया, वाइस कैप्टनसी उनसे छीन ली, वैभव पर इतना प्रेशर कर दिया, वो बेचारा परफॉर्म नहीं कर पा रहा था। इन तमाम चीजों की वजह से सबको इनसिक्योर कर दिया। दोस्त, क्लियरली चीज है कि उनके साथ कोई नहीं खड़ा। वो रोहित शर्मा जिनके रिटायरमेंट की बात चल रही, तो उन्होंने बोल दिया कि सुनो, मैं इन सब बातों पर ध्यान नहीं देता, मैंने जब से डेब्यू किया ना तब से मेरे रिटायरमेंट की चर्चा चल रही है, तो मेरा सिंपल सी बात है कि जब तक मैं यहां रहूंगा तब तक ऐसा होता रहेगा। अब फर्क पड़ना बंद हो गया, मुझे सिर्फ इस बात से फर्क पड़ता है कि मैदान पर क्या कर रहा हूं, मेरा फोकस सिर्फ इस चीज पर रहता है कि मैं मेरी टीम के लिए क्या कर सकता हूं। अब से नहीं, शुरू से है। 2023 याद है ना, वर्ल्ड कप, जब इंडिया जो हमारे नॉकआउट मैचेस होते उसमें हार जाती थी, रोहित ने द्रविड़ के साथ बैठ के बात की थी, नहीं यार कुछ तो करना पड़ेगा। ये वही रोहित शर्मा जिसने टेम्पो चेंज किया और लोग भूल गए थे कि रोहित शर्मा कैसे खेलता है। देवाजीत साइकिया के एक स्टेटमेंट से पहले का रोहित शर्मा और स्टेटमेंट के बाद का रोहित शर्मा, जब बीसीसीआई आपको बैक कर देती है तो रोहित शर्मा किस तरीके का खिलाड़ी है। वो 264 इकलौता प्लेयर जिसने 3 डबल सेंचुरीज ओडीआई क्रिकेट के अंदर लगाई, वो प्लेयर जिसके पास 11,000 से ज्यादा रन हो गए हैं, उस खिलाड़ी को आप सवालों के घेरे में रख रहे थे। लेकिन अब वो सवाल के घेरे में नहीं है, अब सवाल के घेरे में आपके सिलेक्टर और हेड कोच है। मजा आएगा कहानी में जब अगर कर जाएंगे, गंभीर अकेले पड़ जाएंगे, कौन देगा किसका साथ, आप बताइए कमेंट में जरा।